खबर जौनपुर जनपद से, जहां जौनपुर मुख्यालय से पूर्वी छोर पर स्थित ढोबी ब्लॉक जो रघुवंशियों का गांव है, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज अभी भी निवास करते हैं, ऐसा जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने कहा। वहीं पर एक छोटा सा गांव कोयलारी पड़ता है और उसी गांव से संबंध रखने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता व समाजसेवी वरुण सिंह रघुवंशी हमारे जौनपुर संवाददाता पुष्पेंद्र सिंह से बात करते हुए कहा कि हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी से जो रघुकुल शिरोमणि हैं, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं और हमें भारत की उस धरा से जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, वह स्थान पूरे विश्व में भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और वहीं से होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सांसद प्रत्याशी के रूप में पेश करेगी, तो जरूर अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। वहीं जब हमारे जौनपुर के संवाददाता पुष्पेंद्र सिंह से वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाजसेवी वरुण सिंह रघुवंशी से भगवान राम को लेकर कुछ सवाल किया गया, तो वरुण सिंह रघुवंशी ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। जनपद की डोभी की धरती पर हूँ, जहाँ एक कोयलारी गांव है और डोभी आप लोगों को बता दें कि रघुवंशियों का गांव है, जहाँ पे रामभद्राचार्य जी भी जगत गुरु कहे हैं कि ये जो है श्री राम जी के वंशज यहाँ पे निवास करते हैं। यहीं से हमारे डोभी के कोयलारी गांव से निवास करते हैं वरुण सिंह जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि वरुण सिंह जी अयोध्या के लिए लोकसभा सीट के लिए जो है अपने भाजपा से दावेदारी पेश करना चाहते हैं। आइए इनके विषय में जानते हैं थोड़ा, वरुण सिंह जी क्या कहना चाहते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सुदूर क्षेत्र में इस डोभी की पावन धरा पर एक गांव कोयलारी है, उसके बारे में पहले मैं बता देना चाहता हूं। ये आचार्य बीरबल की तपोस्थली है। आचार्य बीरबल जी जौनपुर के पहले सांसद थे। आचार्य बीरबल जी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पहले चेयरमैन थे। आचार्य बीरबल जी काशी विद्यापीठ के पहले वाइस चांसलर थे। आचार्य बीरबल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला ऐसा पहला व्यक्ति जो प्रथम श्रेणी में पास हुआ, ऐसे आचार्य बीरबल थे। मैं उनको नमन करता हूं। और उनकी एक विशेषता थी, वो राजनीति में सेवा करने के लिए आए थे। वो राजनीति में धन कमाने के लिए नहीं आते। 1952 में वो पहली बार जौनपुर से सांसद हुए, 57 में दूसरी बार जौनपुर से सांसद हुए। कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री को पढ़ाया था और लेस मात्र तक भी उनके कोई बनावट नहीं थी। उनके बारे में सबसे ज़्यादा जानने का मुझे मौका अपने शिव कुमार सिंह बूढ़े दादा, जो मेरे पिताजी के क्लास फेलो, एक काशी विद्यापीठ से पढ़े हैं, ये बार बार हमसे उनके बारे में बताते थे। तो मैं इन लोगों से जब इन लोगों के बारे में जाना कि अपने गांव में इतना बड़ा आदमी हुआ, तो कभी कभी मुझे भी अपना सपना साकार करना है। मैं बहुत कम उम्र में एक गोधरा कांड हुआ था जी, वहाँ पर जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि अब मैं आ गया हूँ, कोई भी हिंदू अनाथ नहीं रहेगा, जो जैसा किया है उसको वैसा फल मिलेगा। उसके बाद वहाँ पर कानून व्यवस्था टाइट होगी। मैं उनका मुरीद हो गया और मेरी भी राजनीति की शुरुआत चाय पिलाने से हुई है। मेरे पिताजी जब बीजेपी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को, तो भारतीय जनता पार्टी के पहले संस्थापक महामंत्री थे शंभू नारायण सिंह, जो अभी दिवंगत हो चुके हैं। 8 तारीख को उनकी त्रयोदश है, मैं उनको नमन करता हूँ। वो पहले अध्यक्ष थे। हमारे घर बचपन से मैं देखता था कि प्रचारक आते हैं, भोजन वोजन बनता है, तो चाय, मैं 7 बहनों पर अकेले भाई हूँ, माता पिता की 8वीं औलाद हूँ, चाय लेके जाता था। तो मेरी भी राजनीति कहीं ना कहीं चाय से। तो मैं अपने कोटेशन में कहता हूँ, मैं भी नरेंद्र हूँ, मैं भी नरेंद्र हूँ। अब हमारे श्री राम जी 500 वर्षों बाद स्थापित होने जा रहे हैं, तो सेवा करने के लिए एक सेवादार चाहिए ना। अच्छा सर, अयोध्या जो है पूरे विश्व में भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से जाना जाता है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार भाजपा की चल रही है, और 22 तारीख को चूँकि वहाँ पे भगवान श्री राम का जो है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो आपको लगता नहीं है कि अगर अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से जानी जा रही है, तो क्यों न वहाँ पर रघुवंशी को ही टिकट मिले? ऐसा है, देखिए, टिकट मिलना किसी के हाथ की चीज़ नहीं है। जब हम लोग राजनीति शुरू किए तो राजनीति में सेवा करना चाहिए। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, अब मैं अपने बारे में बता कि 26 जनवरी 2001 को मैं प्राथमिक सदस्य बना भारतीय जनता युवा मोर्चा का।
उसके बाद 2002 में जो चुनाव हुआ, समारोह राम सरोज विधायक हुआ करते थे केराकर से, उस चुनाव में मैं पहली बार बूथ प्रमुख हुआ। अब तो क्या बूथ क्रमांक नहीं मालूम, लेकिन वो बूथ क्रमांक मुझे मालूम है, 336, 337, 338। यही मथुरा सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में होता था बूथ। और एक हमारे बूथ प्रमुख हमारे भाई भी बैठे हैं, वो हमारे साथ एक बूथ की जिम्मेदारी निभाते थे। कैमरा उधर भी करिए, विश्वनाथ जी। 336 की कमान मेरे हाथ में रहती थी, 337 की कमान इनके में आती थी, और 338 में सभी जातियों के लोग थे। तो उसी अनुसार जी मैं संघ द्वारा दीक्षित हूँ। मैंने ITC OTC, ITC का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा वर्ग। मैंने 7 दिन का प्राथमिक शिक्षा वर्ग, मेरे पिताजी जहाँ टीचर हैं थे, अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो उस संघ से भी जुड़े थे। दादा उदा के ज़माने में यहाँ कोई आते थे केराकर से, गिरी बाबा शाखा उखा लगती थी। तो देखिए संस्कार से ही भाई श्री राम जी बाबा यहाँ शाखा लगवाते थे रोज। संस्कार से ही सब चीजें। अच्छा है। हाँ, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धते। हम लोग जाते थे हमेशा। दादा एक मिनट रोकूंगा आपको। तो मैं 2006 में राष्ट्रीय विद्या मंदिर में एक प्राथमिक शिक्षा वर्ग लगा था, तो उसमें 7 दिन का पार्टिसिपेट किया। मेरे अंदर एक जुनून है जी। मैं जो भी काम करता हूँ मन से करता हूँ, पढ़ाई भी लिखाई मन से करता हूँ। फिर उसके बाद 2007 में मुझे प्रथम शिक्षा वर्ग, संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष निवेदिता, जो कि बनारस में एक विद्यालय है संघ द्वारा, उसमें मुझे 22 दिन का प्रथम शिक्षा वर्ग, संघ शिक्षा वर्ग प्रथम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ मुझे मिथिलेश नारायण जी जैसे बड़े प्रचारक का साथ मिला, उत्साहवर्धन होता था। पहले मैं जब बड़ी बड़ी बातें करता था कि कला जी से मिल के आ रहा हूँ राजनाथ सिंह से, तो लोग मजाक उड़ाते थे। यही दादा हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, ये हमेशा कहते थे कि तुमको कुछ ऊँचा के दादा ये चीज़ बताइए, जो भाग्य में रहेगा वही मिलेगा ना। उसके बाद मैं बढ़ते गए आगे। मैं बूथ अध्यक्ष से लेके 2014 के चुनाव में मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। मैं युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में काम कर चुका हूँ, प्रदेश टीम में था, आशुतोष राय मेरे अध्यक्ष थे। 14 में मुझे अचानक मेरे पास फ़ोन आया कि आपको पूरे युवा मोर्चा की तरफ से मछली शहर लोकसभा का प्रभारी बनाया जाता है। उसके बाद मैं तो निकल पड़ा भैया एक गाड़ी लेके 5 विधानसभा में। अब मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक रामचरित्र को सांसद नहीं बना दूंगा तब तक चैन से नहीं रहूँगा। वरुण सिंह रघुवंशी जी, थोड़ा जनता को ये बताएं आप कि उत्तर प्रदेश में भाजपा आने वाले लोकसभा चुनाव में किन किन जो विशेष मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? भैया मुद्दों की बात तो मैं नहीं जाता। सबसे पहले जिन्होंने मेरे पूर्वजों का सम्मान किया, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। फिर से दिल्ली में भगवा फहराएंगे, फिर से दिल्ली में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। टिकट मिले या ना मिले, राजनीति जब तक जिंदा रहूँ, आगे जो पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। आज ही बुलबुल मैंने 2014 में कृषक इंटर कॉलेज के मैदान में युवा मोर्चा के प्रभारी होने के नाते मछली शहर लोकसभा के मुझे मंच पर बोलने का मौका मिला था नितिन गडकरी को। और किसी से भी पता कर लीजिएगा, मैं जो भी कह रहा हूँ एकदम सत्य बात करता हूँ। आज ही बुलबुल चमन से आसियाना छोड़ दे, साख की नाजुक कली भी मुस्कुराना छोड़ दे, चाँद पूनम का फलक पर जगमगाना छोड़ दे, अबर की काली घटा बिजली गिराना छोड़ दे। मैं भाजपा छोड़ू नहीं, मैं भाजपा छोड़ू नहीं, चाहे जमाना मुझे छोड़ दे। सर ये बताएं कि आप 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, ये इतनी जो है आपके अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है कि हमेशा जो है सेवा की भावना से जो है जनता के बीच हमेशा एक्टिव? मैंने बताया ना कि जौनपुर का ऐसा गांव जो विकास से वंचित रह गया था कुछ दिन पहले, मेरे संस्कार ऐसे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वंशज हूँ मैं, तो मेरे उन्होंने अपने पिता के लिए घर बार त्याग दिया। तो जो जिस महापुरुष की मैं वंशज हूँ, मेरा जब महापुरुष इतना ऊंचा है तो मेरे संस्कार भी और बहुत अच्छा अवसर मिला है। मैं केवल अयोध्या में सेवादार बन के रहना चाहता हूँ। भाई मंदिर बनाते हो तो एक पुजारी चाहिए ना, जो मंदिर बनाता है उसके घर की पूजा। तो मुझे प्रभु से यही, श्री राम से मेरा यही निवेदन है कि श्री राम जी मुझे ऐसा अवसर प्रदान करिए कि 54 लोकसभा अयोध्या से मैं
सेवादार के रूप में मुझे पैसा, मैं राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं आचार्य बीरबल की एक बड़ी बात बता देना चाहता हूँ कि 1962 में जब चुनाव हुआ तो ब्रह्मजीत, स्वर्गीय ब्रह्मजीत सिंह जो जनसंघ के थे उनसे हार गए। 8 महीने बाद ब्रह्मजीत सिंह मर गए। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो आचार्य बीरबल ने कहा कि एक बार ने जनता ने मुझे नकार दिया, मैं कांग्रेस की सेवा तो करूँगा, लेकिन इतना नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री हुए तो कहे कि आइए मैं मनोनीत कर लेता हूँ। उनके शिष्य थे। आचार्य जी कहे कि नहीं, जनता जब मुझे नकार दिया तो मैं फिर कहाँ से वहाँ जाऊँगा। अभी आप सुन रहे थे वरुण सिंह रघुवंशी जी, जो कि अयोध्या से भाजपा से लोकसभा सीट के लिए दावेदारी के रूप में पेश करना चाहते हैं। नेशनल खबर 9 से पुष्पेंद्र सिंह, जौनपुर।